अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 कॉमन इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास पहला एमसीक्यू ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन। यानी हमारे पास जो सल्फ़र होता है ये तमाम टाइप ऑफ प्रोटीन के अंदर मौजूद नहीं होता, और तमाम टाइप ऑफ प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लाजमी होता है। द फर्टिलाइज़र विच कंटेन 46% नाइट्रोजन इज़ यूरिया। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की जो मकदार होती है वो 46%। विच वन इज़ नॉट ए कैल्केरियस मटीरियल, क्ले इज़ जो होता है वो नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र इज़ नॉट यूजफुल फॉर पैडी राइस। Micronutrients is required in quantity for plant growth ranging from 6 ग्राम to 200 ग्राम, ये भी ऑप्शन ठीक है। फास्फोरस हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ सीड, ये सीड की ग्रोथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विच सब्सटेंस इज एडेड टू एयर कूल्ड सीमेंट क्लिंकर, तो इसमें जिप्सम हम ऐड करते हैं 2%। आर डिलीशियस मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, एसडी कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइड करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। जोन थ्रू विच द चार्ज पासेज इन रोटेटरी किलन, तो ये हमारे पास 4 जोन होते हैं जिनसे ये पास होता है। अब चैप्टर नंबर 15 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं। पहला आता है मैक्रो न्यूट्रेंट्स, तो दोज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन ए लार्ज अमाउंट आर नाउन एज ए मैक्रो न्यूट्रेंट। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो ज़्यादा मिकदार में हमें ज़रूरत होते हैं उन्हें मैक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं। आमतौर पर ज़मीन के अंदर इनकी जो मिकदार होती है वो 5 kg से लेकर 200 kg तक जो है वो हम ज़मीन के अंदर मैक्रो न्यूट्रेंट्स को यूज़ करते हैं। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वगैरह। व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रेंट्स? दोज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रेंट। इनकी जो रेंज होती है वो 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक हम पर एकड़, 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम पर एकड़ जो है वो हम इसे यूज़ करते हैं। व्हाट आर फर्टिलाइज़र्स, वाई आर दे नीडिड? ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन एलिमेंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो आमतौर पर प्लांट की क्रॉप्स की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं। राइट डाउन 4 क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड फर्टिलाइज़र। 4 क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड फर्टिलाइज़र्स आर फॉलोइंग। नंबर 1, इट शुड नॉट बी डेलिक्वेंट, it should be cheap to manufacture, it should not be injurious to plant, it should be stable enough to stand for a long time, it should not change the pH of the soil. Next आता है why nitrogen is important for plant growth. Nitrogen is essential for the rapid growth of plant. It is a main constituent of protein. Nitrogen give green color to the leaves. और नाइट्रोजन जो होता है ये यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट जो होता है उसको इंक्रीज करते हैं। अमोनिया एक्ट एज ए फर्टिलाइज़र्स। ये जो अमोनिया होती है इसमें नाइट्रोजन की जो मिकदार होती है वो 82% अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। इसलिए अमोनिया जो होती है वो 6 to 8 इंचज़ जो है वो इंजेक्ट की जाती है ज़मीन के अंदर ताकि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन हासिल कर सके। लिस्ट 4 स्टेजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया को तैयार करने के हमारे तरीके क्या होते हैं? नंबर 1, फॉर्मेशन, कार्बामेट कंडेंसेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, यूरिया सिंथेसिस होती है, एवापोरेशन होगी, प्रिलिंग होगी और फिर बल्क स्टोरेज वगैरह होती है। राइट नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ 2 फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स। डाई अमोनियम फास्फेटिक फर्टिलाइज़र्स हमारे पास ये वाली होती हैं, जैसे डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, इसको हम कहते हैं डाई अमोनियम। ये अमोनिया लिख के इसके साथ 2 लगा देंगे, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट ले लेंगे, या कैल्शियम सुपर फास्फेट CaH2PO4, ये कैल्शियम सुपर। वाई पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर असेंशियल फॉर प्लांट, गिव 1 एग्जांपल ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम जो होता है ये आमतौर पर प्लांट्स को जो है वो पोटाशियम मेटल प्रोवाइड कर रहा होता है। पोटाशियम जो होता है रेजिस्टेंस टू डिजीज़, प्लांट के अंदर इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज़ इंक्रीज करेगा। पोटाशियम हेल्प इन राइपनिंग ऑफ सीड, फ्रूट्स वगैरह को हेल्प करता है।
पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर स्पेशली यूज फॉर टोबैको, पोटैटो, कॉफ़ी एंड कॉर्न। हमारे पास पोटाशियम की जो फर्टिलाइजर्स होती हैं जैसे पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह जो होती है वो कॉमनली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सीमेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट क्या होगा, तो आप कहते हैं सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ क्ले एंड लाइम। तो ऐसी कोई चीज़ जो क्ले और लाइम से मिलके बनती है उसको आप सीमेंट कहते हैं। सीमेंट को पोर्टलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट की जो कंपोजिशन है जो क्ले और लाइम से बनने वाला सीमेंट है सेम होती है। नेम टू कैलकेरियस एंड आर्जिलिशियस रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैलकेरियस मटेरियल जो होगा वो हमारे पास कौन सा होता है। लाइमस्टोन है, मार्बल है, चाक है, मैरीन शेल। आर्जिलिशियस रॉ मटेरियल कौन सा होगा, ये हमारे पास क्ले है, शेल है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है या स्लेट वगैरह होती है। ड्रा फ्लो शीट डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। व्हाट इज़ क्लिंकर। आमतौर पर जब हमने क्लिंकर फॉर्मेशन जो होती है ये फाइनल प्रोडक्ट होती है विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रोटेटरी किलन इज कॉल्ड क्लिंकर। वाई 2% जिप्सम इज एडेड इन द सीमेंट। 2% जिप्सम हम इसलिए सीमेंट के अंदर डाल रहे होते हैं ताकि इसकी सेटिंग टाइम को कंट्रोल किया जा सके। एक्सप्लेन सेटिंग ऑफ सीमेंट। आमतौर पर वो वक्त जिसमें कोई सीमेंट की जो पेस्ट होती है वो हार्ड हो जाएगी उसे सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। डिस्कस द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 24 आवर्स ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट। आमतौर पर हमारे पास 24 आवर्स में जो सेटिंग ऑफ सीमेंट हो रही होती है तो इसमें ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट होता है। जब ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट पानी को ऑब्जॉर्व करेगा तो ये ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट हाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनाएगा और जब यही वाला प्रोडक्ट जिप्सम के साथ मिलता है तो इसके नतीजे में ये जिप्सम के साथ मिलेगा तो इसके नतीजे में ये कैल्शियम सल्फो अलूमिनेट बन जाएगा। तो कैल्शियम सल्फो अलूमिनेट का क्या फार्मूला होगा, ये कैल्शियम है, ये अलूमिनेट है और ये आपके पास जिप्सम है। तो इस फार्मूले को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फो अलूमिनेट। डिफाइन पेपर। पेपर जो होता है ये एक सेलुलोजिक नेटवर्क होता है जो एक्वस सोल्यूशन के ऊपर या पानी के ऊपर हम इकट्ठा करते हैं। नेम 2 वुडी एंड 2 नॉन वुडी रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेपर। विच डिफरेंट पल्पिंग प्रोसेस आर बीइंग यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर। के लिए आप कौन कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं और पाकिस्तान में NSSC प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। डिस्क्राइब नेचुरल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस ऑफ पल्पिंग ऑफ पेपर, ये हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। हाउ डाइजेस्टिव प्रोसेस इज कैरिड आउट इन पेपर इंडस्ट्री। डाइजेस्टिव से मुराद है जब हम वुडी या नॉन वुडी रॉ मटेरियल लेते हैं तो इसको जो कुक करना होता है इसे हम डाइजेस्टिव प्रोसेस कहते हैं। राइट ए नोट ऑन ब्लीचिंग ऑफ पेपर पल्प। अगर पेपर पल्प का कलर मुख्तलिफ होता है तो इसे ब्लीच किया जाता है। वाट आर कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री। के अंदर हमने कॉमनली जो है वो क्लोरीन को यूज़ करते हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट। व्हाट इज़ लिग्निन। लिग्निन जो होती है ये एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि पेपर के अंदर कलर छोड़ देता है। व्हाट आर दी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि व्हाट आर दी प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अब इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये 3 है कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इन्हें आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। व्हाट इज सेटिंग ऑफ सीमेंट और एक्सप्लेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 24 आवर्स। या व्हाट इज पेपर इंडस्ट्री और राइट ए नोट ऑन न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस। उम्मीद है बेटा कि आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर इस चैप्टर में से आएंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।